Good morning, students. We are going to start our exercise of chapter 7, conservation of plants and animals. Now, question number first question is that a group of organisms that have common characteristics can interbreed is called as species. Second question, which of the following animal survives only on bamboo shoots? Okay, you have already read about Gant panda. Okay, now third question is that the only extinct animal among the following is cheetah, dinosaur, blue whale, that is dinosaur. Arctic terns migrate from Arctic region to Antarctic. Okay, students. Now question number fifth. Arctic tern migrate. Question number fifth. Jim Corbett National Park is known for conservation of. Okay, जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क में किसका कंजर्वेशन किया जाता है? दैट इज ऑफ टाइगर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन नॉट हेल्प इन कंजर्वेशन? ओके, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कंजर्वेशन में हेल्प नहीं करेगा? दैट इज नेचुरल डिसेस्टर. नेचुरल डिसेस्टर्स का मतलब होता है ड्रॉट और सुनामी. ये सब हेल्प नहीं करते बल्कि ये और डिस्ट्रॉय करते हैं. वाटर हाइसिंथ इज एन एक्सोटिक स्पेसीज. ये हमारे इंडिया की नहीं है, बाहर से कहीं से फ्लोट होकर के आई है. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन. ओके, ह्यूमन पॉपुलेशन के कारण ये जो बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है, मीन्स वनों की कटाई हो, चाहे डिफरेंट एनिमल्स की हंटिंग हो, इन सब का रीजन केवल एकमात्र पॉपुलेशन है. नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडेंजर्ड स्पेसीज? कौन सा इसमें से इंडेंजर्ड स्पेसीज नहीं है? दैट इज पोलर बियर. ओके, नाउ बी क्वेश्चन, fill in the blanks. Okay, illegal hunting of animals for commercial uses is called as poaching. Okay, now question number second, wildlife sanctuaries are undisturbed habitat for wildlife. वाइल्ड के लिए ये अनडिस्टर्ब हैबिटेट होते हैं. किसको बोलते हैं वो? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को. The natural environment of a plant or animal where it lives and reproduces is called as its habitat. Okay, now question number 4. Fourth question is that Kaziranga National Park is set up for conservation of one-horned rhinoceros. Okay, कौन सा है ये? काजीरंगा नेशनल पार्क. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट द फॉरेस्ट एक्ट एम्स एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल लिविंग इन आर नियर फॉरेस्ट. ओके, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज दैट अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड contribute at least 220 endemic plants. Okay, question number 7th, a lion-tailed macaque is found only in southwest India. Bharatpur bird sanctuary is the only place in India where Siberian cranes are found. Okay, now सी क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है? जो फॉल्स है उसका करेक्ट आंसर बताना है, जो ट्रू है उसको सीधे लिख देना है. ओके स्टूडेंट्स, स्पेसीज रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स. स्पेसीज में केवल प्लांट का ही ग्रुप होता है, दैट्स फॉल्स.
प्लांट एंड एनिमल्स बोथ, दोनों की स्पेसीज आते हैं। स्पेसीज रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, इट वाज फॉल्स। इसका सही क्या होगा? स्पेसीज रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, forest owlet is an endangered species. That is correct question, correct answer. Animals living in their natural surrounding form fauna of the place. That's the correct answer. Okay students, now about your fourth question, Crypancy is a valuable species. That is false. ये vulnerable species नहीं है, बल्कि यह क्या है? Extinct species है। कान्हा नेशनल पार्क is well known for tigers. Okay, that's the correct answer. Okay students, now very short answer type question we will discuss about it. First question is that name an exotic species. That is water hyacinth. Is the नीलगिरी तहर endangered or endemic? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर है। तो इसमें ये क्या है? नीलगिरी तहर ये इंडेंजर्ड है या इंडेमिक है? तो ये इंडेमिक है आपका। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइए थर्ड का आंसर देखते हैं। थर्ड का क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय माइग्रेशन? माइग्रेशन किसे कहते हैं? सीजनल मूवमेंट ऑफ बर्ड एंड अदर एनिमल्स इन लार्ज नंबर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन एंड रिटर्न बैक टू ओरिजिनल हैबिटेट व्हेन कंडीशंस बिकम फेवरेबल इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। ओके, ये सीजनल मूवमेंट बर्ड और अदर एनिमल्स का होता है, जिसमें वो अनफेवरेबल कंडीशन से खुद को बचाने के लिए वो अपने ओरिजिनल हैबिटेट से दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं और जैसे ही नॉर्मल कंडीशन होता है वो वापस आ जाते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज दैट नेम द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। पहला रिजर्व फॉरेस्ट है दैट इज योर सतपुड़ा फॉरेस्ट रिजर्व। ओके, now fifth question, expand IUCN। IUCN का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। दैट इज द एक्सपेंड ऑफ IUCN। सिक्स्थ क्वेश्चन इज दैट नेम एनी इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की किसी एक इंडेंजर्ड स्पेसीज का नाम बताना है। ये कई हैं, इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। दैट इज एशियन एलिफेंट, गोल्डन लंगूर, बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन एटसेट्रा। ओके, नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज योर व्हाट इज रीफॉरेस्टेशन? रीफॉरेस्टेशन इज रीस्टोरिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट फ्रॉम प्लांटिंग ट्रीज। ओके, यानी जो कट चुके हैं उसकी जगह पे फिर से प्लांट को लगाना और रीस्टोर इसके कारण फिर से प्लांट को रीस्टोर कर लेना फॉरेस्ट को, इसको हम रीफॉरेस्टेशन बोलते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज रेड डाटा बुक? द बुक दैट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर स्पेसीज इज कॉल्ड रेड डाटा बुक। ऐसी बुक जिसके अंदर इंडेंजर्ड एनिमल्स, प्लांट्स और अदर स्पेसीज का डाटा रिकॉर्ड रखा जाता हो, उसे हम रेड डाटा बुक कहते हैं। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट? ओके, किस तरीके से फॉरेस्ट को ये नुकसान पहुंचाते हैं? व्हेन grazing animals eat grass, they also eat young trees and destroy leaves on lower branches and injure roots and trunks, thus overgrazing destroys the forest। ये क्या करते हैं? अधिक ग्रेजिंग होने से पहले तो जो छोटे पौधे होते हैं उनको वो खा जाते हैं। दूसरी बात ये नीचे के जो ब्रांचेज होती हैं उसकी लीव्स को ख़त्म कर देते हैं,
ट्रंक को ये चोट पहुंचाते हैं, इस तरीके से ये कंप्लीटली फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। व्हाट constituents the flora of a place? Okay, all the different kinds of plant living in their natural surrounding are called the flora of that place। मतलब कि जितने भी प्लांट उस पर्टिकुलर एरिया में नेचुरल सराउंडिंग के रूप में रह रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? दैट आर नोन एज फ्लोरा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। in a wildlife sanctuary, protection and suitable living conditions are provided to the animals in their natural habitat. Animals live freely in their natural habitat, whereas in zoo no natural environment is given to the animal and they are kept in cages. Very simple, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उनको फ्री रूप से छोड़ दिया जाता है, वो कम्प्लीटली नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, लेकिन जू में उनको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, उनको एक नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं दिया जाता है। ओके, नाउ शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर नेशनल पार्क्स, नेम एनी 2 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। नेशनल पार्क क्या होते हैं? भारत के किन्हीं 2 नेशनल पार्क का नाम बताना है। नेशनल पार्क्स आर लार्ज एरिया दैट आर प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ, where other activities like grazing and cultivation of crops are not allowed, only tourist is permitted. For example, that is your Jim Corbett National Park and Gir National Park. Okay, ये जो नेशनल पार्क होता है ये कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड होता है गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें कोई भी एक्टिविटी आपको नहीं करनी होती है, मतलब वहाँ पर ना तो ग्रेजिंग करवा सकते हैं आप, ना तो वहाँ पर कल्टीवेशन हो सकता है। ये केवल टूरिस्ट को परमिट होता है, वहाँ पर वो आ सकते हैं, देख सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, why do some animals migrate? Name any 2 migratory birds. Okay, some animals migrate to escape from harsh and unfavorable climatic conditions to get more favorable condition of temperature, food, water and get a suitable place for reproduction. Okay, ये इसलिए माइग्रेट कर जाते हैं ताकि वो कोई अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन हो तो उसमें से खुद को बचा सकें। ये अनफेवरेबल कंडीशन या तो फूड की कमी हो सकता है, या तो तापमान यानी टेम्परेचर का अधिक या कम होना हो, या वाटर की कमी हो, या तो उनको ब्रीडिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए प्रॉपर टेम्परेचर न मिल पाता हो, इसके कारण ये माइग्रेट कर जाते हैं। नाउ इसका एग्जांपल क्या है? दैट इज आर्कटिक टर्न and Siberian crane are 2 migratory birds. Okay, now third question, what is the main aim of IUCN Red List? IUCN Red List का क्या मुख्य मतलब है? Okay, वो क्या है? The main aim of IUCN Red List is to focus the attention of conservationists towards species that are under threat of becoming extinct and therefore promote their conservation process. मेन इनका काम क्या है कि जितने भी कंजर्वेशनिस्ट हैं उनका ध्यान ऐसे एनिमल्स पर, स्पेसीज पर ध्यान आकर्षित करना कि ये एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, और इसके साथ साथ ये प्रमोट करते हैं कंजर्वेशन प्रोसेस को। नाउ बी क्वेश्चन इज दैट डिफरेंशिएट बिटवीन इंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज। यानी इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज में क्या अंतर है? द स्पेसीज दैट आर एट हाई रिस्क फॉर गेटिंग एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर ड्यू टू डिक्लाइन इन देयर नंबर एंड अ ड्रास्टिक चेंज इन हैबिटेट आर कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पेसीज। मतलब जो ख़त्म होने की लगभग पूरी कंडीशन में हो चुके हैं, उसका मेन कारण ये हो जाता है कि उनकी संख्या भविष्य में उनके हैबिटेट के कम यानी उनके रहने के स्थान को ख़त्म होने के कारण होता है। जबकि वाइल्ड स्पेसीज दैट आर एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज। ओके, जबकि ऐसे स्पेसीज जो एक्सट्रीमली हाई रिस्क हैं, जो हाई रिस्क पर हैं, एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं, उन्हें हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज बोलते हैं। Okay, now fourth question, name any 3 protected areas, give 2 example of each. Okay,
3 प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट नेशनल पार्क, दैट इज जिम नेशनल पार्क एंड गिर नेशनल पार्क. सेकंड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भरतपुर बर्ड सेंचुरी एंड चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी. थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व and Sundarban Biosphere Reserve. Now fifth question, Nikita goes to national park. There see many animals. Suddenly see some hunter in the park. Okay, अचानक निकिता क्या होती है कि किसी पार्क में घूमने के लिए जाती है और अचानक वो देखती है कि कुछ हंटर वहाँ पर पार्क में आ जाते हैं जानवरों को उनकी शिकार को करने के लिए, उनको मारने के लिए. सी इमीडिएटली कॉल अप द फॉरेस्ट रेंजर एंड गेट्स देम अरेस्टेड. तुरंत ही वो उनको बुलाती है और उनको अरेस्ट करा देती है. ओके, वाई आर एनिमल्स हंटेड. एनिमल्स को क्यों मारा जाता है? पहली बात, ये क्यों मारना चाहते हैं? एनिमल्स आर हंटेड फॉर गेटिंग देयर फॉर ट्रेडिंग देयर स्किन फॉर टस्क क्लास मीट एंड अदर बॉडी पार्ट्स. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इसमें ये बन रहा है, व्हाट शुड वी लर्न फ्रॉम निकिता. हम लोगों ने निकिता से क्या पढ़ा, क्या सीखा? केयर एंड कंसर्न ऑफ एनिमल्स एंड नेचुरल हैबिटेट, यानी इन दोनों का के बारे में देखभाल करना, उनके बारे में भी हमें सोचना समझना. नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, हाउ इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन. ओके, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? द वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अलॉन्ग विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. ओके, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में डिफरेंट एनिमल, प्लांट्स और माइक्रोब्स, इन सभी को मिलाकर क्या कहा जाता है? इसे बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज एवरी कंपोनेंट ऑफ इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नेचर. ओके, in other words, it maintains the environment around us. We are economically depend upon biodiversity. अगर देखा जाए तो हम सभी इकोनॉमिकली उन पर आश्रित होते हैं. ओके, we get variety of food, cloth, wood, oil, medicines from variety of plants. Okay, we get food, leather, milk from animals, so they are important for us. ओके, वाई डू वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की क्या ज़रूरत है? वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी टू प्रिवेंट इंडेंजर्ड स्पेसीज फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट एंड टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर. क्योंकि अगर हम इनको मेंटेन करेंगे तो जो प्रजातियां समाप्त होने वाली हैं उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है और इनको मेंटेन करके इकोलॉजिकल बैलेंस को भी सेटअप किया जा सकता है. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन. डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. ओके, द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट ओवर अ वाइड एरिया इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉरेस्ट आर इट कॉजेज सॉइल इरोजन. अब उसका परिणाम क्या होगा? अगर ये प्लांट्स ख़त्म हो जाते हैं, फॉरेस्ट ख़त्म हो जाते हैं तो क्या होगा? एंड मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल. ड्यू टू ग्रेजुअल इरोजन ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल द लैंड कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट एंड इट इज़ कॉल्ड एज डेजर्टिफिकेशन. पहली बात, सॉइल इरोजन होगा तो मिट्टी क्या हो जाती है? इनफर्टाइल हो जाती है और ग्रेजुअली सॉइल इरोजन होने की वजह से ये लैंड जो होता है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है. इसे हम डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं. ओके, नाउ अवर नेक्स्ट पार्ट, इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग. ओके, इसकी वजह से क्या हो जाता है? ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है. ओके स्टूडेंट, ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है एंड डिस्टर्ब द वाटर साइकिल. Water cycle reduces rainfall and causes melting of glaciers. Next, what is the main reason? It decreases the water holding capacity of soil
एंड कैन कॉज फ्लड। ओके, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और इसके कारण क्या हो जाता है प्रॉब्लम कि फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड इट ऑल्सो लोअर द अंडरग्राउंड वाटर लेवल, अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी इसके कारण कम हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड डी पार्ट, फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटेट एंड मेनी स्पेसीज ऑफ एनिमल्स। ओके, फॉरेस्ट जो होते हैं ये नेचुरल हैबिटेट हैं और उसमें कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज डिस्ट्रॉय द होम्स ऑफ दीज स्पेसीज दैट रिजल्ट्स इन द थ्रेट टू देयर सर्वाइवल। और जब ये कट जाता है, प्लांट्स कट जाएंगे, तो डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनको रहने के लिए निवास स्थान खत्म हो जाता है, जिसके कारण उनकी सर्वाइवल मुश्किल हो जाती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नाउ हार्ट्स यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ न्यू स्पेसीज ऑफ प्लांट इज इंट्रोड्यूस्ड टू अ हैबिटेट, व्हाट काइंड ऑफ अ नेगेटिव इम्पैक्ट कैन बी न्यू स्पेसीज हैव ऑन बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन। ओके, एक न्यू स्पेसीज अगर किसी जगह पे ग्रो होना शुरू होती है तो उसका क्या साइड इफेक्ट पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, आइए इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उसका क्या साइड इफेक्ट होगा। इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू स्पेसीज ऑफ प्लांट इनटू अ हैबिटेट थ्रेटन्स द सर्वाइवल ऑफ द नेटिव स्पेसीज, यानी दैट हैबिटेट। ओके, वहाँ पर पाया जाने वाला जो एक प्लांट है उसकी संख्या को वो कम कर सकता है, बिकॉज इट इंक्रीजेज द कंपटीशन विद द एग्जिस्ट स्पेसीज फॉर फूड एंड स्पेस। अब यहाँ पर वो कंपटीशन क्रिएट कर सकता है, जिससे ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में वहाँ पर फूड और स्पेस की कमी हो सकती है। नाउ सेकेंड हार्ड टाइप क्वेश्चन, हाउ डज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। यानी ये पेपर की जो रिसाइकलिंग है, इस तरीके से इससे कैसे हम नेचर को कंजर्व कर रहे हैं। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर कंजर्व द फॉरेस्ट बिकॉज दिस विल रिड्यूस द नीड फॉर ओवर प्रोडक्शन ऑफ पेपर एंड हेंस ट्रीज विल नॉट बी कट। अगर हम रिसाइकलिंग करते हैं पेपर का, तो पेपर की रिसाइकलिंग के कारण हम ट्रीज की कटिंग को हम रोक सकते हैं, और जिस कारण से हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को कटने से बचा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस पार्ट। थैंक यू।